बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हबीबी और आप देख रहे हैं द रॉयल डिस्कवरी। ख़वातीन व हज़रात, यूं तो हर दौर में बड़े बड़े दौलतमंद हुक्मरान हुए हैं जिनकी दौलत के क़िस्से आज भी तारीख़ दानों के लिए हैरत का सबब बने हुए हैं। लेकिन कोई किसी ज़माने में दौलतमंद रहा तो कोई किसी ज़माने में, कोई ज़्यादा मुद्दत के लिए दौलतमंद रहा तो कोई बहुत कम अरसे के लिए दौलत की चौंध से रोशन हुआ। लेकिन बिल आखिर ये सब के सब अपनी मुट्ठी भर ज़िंदगी जी कर खाक हो ही गए। लेकिन तारीख़ के सुनहरे औराक़ में एक नाम ऐसा भी मिलता है जिसके सर हर दौर का मालदार आदमी होने का सेहरा है। ये कोई और नहीं, आज से करीब 740 साल पहले यानी सन 1280 में अफ्रीका के किसी गुमनाम शहर में पैदा होने वाला ये शख्स, जिसका नाम आज तारीख़ ने मंसा मूसा के नाम से रोशन किया है, जिसने अपनी ज़िंदगी के 33वें साल माली सल्तनत का तख्त संभाला। इसके तख्त नशीं होते ही माली सल्तनत, जो कि पहले से ही बेमिसाल सल्तनत थी, उसके ख़जानों के अंबार और भी फलकबोस हो गए। वैसे तो मंसा मूसा का दौर हुकूमत बड़ी वसाअतों का हामिल है, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा शोहरत उसके सफ़र हज की वजह से हासिल हुई। उसका सफ़र हज क्या था? उसने हज के लिए जो सफ़र किया था वो 1324 ईस्वी में किया था। जहाँ मूसा मंसा इतने दौलतमंद थे तो वहीं बड़े सखी और दरिया दिल भी थे। मंसा मूसा ने जिस कदर सखावत का मुजाहरा अपने इस सफ़र हज में किया था, उसने मंसा मूसा की दौलत के क़िस्से यूरोप तक पहुंचा दिए थे और अब मंसा मूसा की सल्तनत के शोहरे पूरी दुनिया में होने लगे थे। मंसा मूसा ने अपने सफ़र हज की तैयारियां 1 साल पहले ही से शुरू कर दी थीं और जब ये 1324 में अपने हज के सफ़र के लिए निकले तो इनके हमरा 60,000 फ़ौजी और 12,000 ग़ुलाम थे, जिन्होंने अपने कांधों पर 4-4 पाउंड सोना, जो तकरीबन 2 किलोग्राम होता है, अपने कांधों पर लाद रखा था और इसके अलावा 80 ऊँट भी सोने के बोझ से दबे जा रहे थे। ये मंसा मूसा का ऐसा सफ़र था जिसने कई ममालिक की माली हालत को बेमिसाल बना दिया था। मूसा का काफ़िला जिस भी जगह, जिस भी गांव, जिस भी शहर से गुजरता तो उसे माला माल कर दिया करता था। मंसा मूसा ने इस सफ़र में 125 टन सोना खर्च किया था और ये तो उसकी नज़र में सिर्फ एक ज़ादे राह ही था, क्योंकि वो अपने पीछे सोने चांदी के फलकबोस अंबार अपने दारुल हुकूमत में ही छोड़ कर आया था। मंसा मूसा की पूरी दौलत का आज तक कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया है, लेकिन कई माहिरीन ये एक नाक़िस सा अंदाज़ा पेश करते हैं। उनका कहना है कि मंसा मूसा की तमाम दौलत आज के 400 अरब अमेरिकी डॉलर के हिसाब से बनते हैं। तारीख़ में इतना अमीर शख्स आज तक कोई नहीं हुआ है। हम इसकी दौलत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जब मंसा मूसा का काफ़िला किसी जगह पड़ाव करता तो वहाँ सोने चांदी से मुज़य्यन छोटे बड़े खैमों की एक बस्ती सी आबाद हो जाती थी, जिन खैमों में बंधी हुई रस्सियाँ भी सोने के मजबूत तार की होती थीं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये जगमगाते हुए खैमे सुल्तान के नहीं बल्कि उसके ग़ुलाम के थे। अब हम अक्ल के किस हिस्से से अंदाज़ा लगाएं कि मंसा मूसा के शाही खैमे का क्या आलम होगा और उसके दारुल हुकूमत में उसके शाही महल की क्या आराइश होगी। मक्का मुअज़्ज़मा में मंसा मूसा की मुलाकात एक अंदलुसी मामार से हुई और वो उसको अपने साथ अफ्रीका लेकर आया। और उस वक्त जब लोगों को गारे और पत्थर से घर तामीर करने में बड़ी मुश्किलें पेश आती थीं, उस वक्त मंसा मूसा ने उस ख़ास मामार, जिसका नाम इसहाक इब्राहीम साहिली था, जिसको वो मक्का मुअज़्ज़मा से अपने साथ लेकर आया था,
اسے حکم دیا کہ پکی اینٹوں کی 2 مسجدیں تعمیر کریں۔ منسا موسیٰ کے حکم پر ابراہیم نے 2 مسجدیں بنائیں، ایک مسجد گاد میں اور ایک ٹمبکٹو میں، اور ٹمبکٹو میں منسا موسیٰ کے لیے ایک شاندار محل بنایا جو بھی انہی پختہ اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ اور یہ وہ دور ہے جس دور میں یوروپ دانے دانے کے لیے بھوکا رہتا تھا۔ یوروپ میں اس وقت قحط پڑا ہوا تھا اور یہاں منسا موسیٰ 125 ٹن سونا اپنے سفر حج میں خرچ کر چکا تھا۔ جب منسا موسیٰ نے یہ محل اور یہ 2 مسجدیں پختہ اینٹوں کی تعمیر کروائیں تو اس کا شہرہ پوری دنیا میں ہو گیا، کیونکہ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی پختہ اینٹوں کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے منسا موسیٰ کو اتنی دولت کے ساتھ ساتھ ایمان سے بھی نوازا تھا، اور ہمیں تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ منسا موسیٰ کا انتقال بھی ایمان پر ہی ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ میں ہوں عامر حبیبی اور دیکھتے رہیے دا رائل ڈسکوری۔ اللہ حافظ۔